हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी को स्वागत करता हूं आज का नया सेशन में। आज हम लोग 11th का कॉमर्शियल अर्थमेटिक यानी सीए का एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो 9899 को इंटू करना है किससे, 999 से। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप नॉर्मली इंटू करेंगे, कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट जैसे बचपन से सीखते आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये दोनों को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 789101 आप इंटू करके देख लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका होगा ए। हम इसको सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन। कहता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं, जितना भी नंबर्स होता है सारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है बाबू। जितना भी नंबर होता है वो सारा सिग्निफिकेंट कहलाता है, एक्सेप्ट स्टार्टिंग जीरो। अगर स्टार्टिंग में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंटेबल नहीं होता है। स्टार्टिंग में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंटेबल नहीं होता है। जीरो को छोड़ करके बाकी सारा नंबर काउंटेबल होगा, लेकिन जीरो कब नहीं होगा, जब जीरो स्टार्टिंग में रहेगा। बीच में अगर जीरो है तो वो काउंटेबल होगा, उसको काउंट करेंगे। स्टार्टिंग में अगर जीरो रहता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो यहां जीरो है नहीं, तो स्टार्टिंग में नहीं है तो टोटल डिजिट नंबर को काउंट करो, टोटल कितना डिजिट है वही आंसर होगा। तो 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या बताएं हम, स्टार्टिंग में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंटेबल नहीं होता है। जैसे मान लो लिखा है 0 5 6 4 3, इस तरह से अगर लिखा हुआ है। ठीक है, और स्टार्टिंग में यहां पर डेसिमल है मान लो। ठीक है, तो यहां अगर स्टार्टिंग में डेसिमल है तो ऐसे कंडीशन पे ये जीरो जो है ये काउंटेबल नहीं होगा। तब यहां पर 2 और 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। स्टार्टिंग में अगर जीरो रहता है तो वो हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर मिडिल में है, बीच में अगर जीरो है तो काउंटेबल होता है, याद रखोगे सभी लोग। ठीक है, तो 6 डिजिट था टोटल, तो 6 होगा हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है 2.73569 डिवाइडेड बाय 0.005415। क्या करना है इसको, कहता है व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को चेंज करना है। तो बच्चों डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड का क्वेश्चन है, डिवाइड का क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना। ये जो डेसिमल यहां पर है हम लोगों का, यहां पर देखो डेसिमल है। ठीक है, इस डेसिमल को यहां पर एक डिजिट के बाद लाएंगे हम लोग, एक डिजिट के बाद लाएंगे। तो एक डिजिट के बाद लाएंगे तो 5 के बाद आएगा, तो इधर शिफ्ट करना पड़ेगा इसको हम लोग को। कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ रहा है, ये 3 डिजिट हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ रहा है, 3 डिजिट जो है वो शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो इसको अगर 3 डिजिट शिफ्ट करना पड़ रहा है तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 3 डिजिट सेम डायरेक्शन में। याद रखना, डिवाइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम डायरेक्शन में डेसिमल जाता है बाबू। ठीक है, तो ये भी डेसिमल इधर से 3 डिजिट शिफ्ट होगा। ठीक है, हमको यहां चाहिए था, देखो ध्यान देना, इसमें चाहिए था 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहां पर डेसिमल अभी 0 के बाद है, तो ये हम लोग को चाहिए 1 डिजिट के बाद। तो इसको 1 डिजिट के बाद लाने के लिए 3 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हम लोगों का 0.005415 है, तो इसको 1 डिजिट लाने के लिए इधर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ा, 3 डिजिट। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना होगा, 3 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें भी, तो इसको जब शिफ्ट करोगे तो 2 पॉइंट क्या है, 73569 है। ये भी 3 डिजिट इधर शिफ्ट करोगे तो 5 के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, 5 के बाद डेसिमल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 2735.69
डिवाइड हो जाएगा हम लोगों का 0 नहीं, यहाँ हो जाएगा बाबू हम लोगों का 5.415। तो देखो ये ऑप्शन जो होगा हम लोगों का, ठीक है। तो ऑप्शन देखो 2735 सी नंबर दिख रहा है, कौन सा? अच्छा ए नंबर में भी है, फिर 69, इसमें 5.415, 5 नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हम लोगों का 5.415, ठीक है। तो 5.415 हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही है ना, हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या बताए, डिवाइड अगर रहता है तो सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, याद रखना। यही अगर मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन होगा तो उल्टे डायरेक्शन में चेंज होता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है मान लो 625.36, इसको मल्टीप्लाई करना है मान लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है मान लो 0.026 से, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या होता है, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो यहां हम लोगों को एक डेसिमल के बाद चाहिए, तो ये डेसिमल को यहां लाना पड़ेगा हम लोगों को 2 के बाद, तो ये 2 के बाद आएगा तो 2.6 हो जाएगा। तो कितना डिजिट चेंज करना पड़ा? 2। तो 2 हम लोगों का ये राइट साइड गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट साइड जाएगा हम लोगों का 2, यहां क्या हो जाएगा 6.2536 इंटू इतना। तो इंटू का अगर क्वेश्चन रहता है तो हम लोगों का रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, उल्टा डायरेक्शन में चेंज होता है। लेकिन अगर डिवाइड का क्वेश्चन होता है तो सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, ये याद रखना। इनटू का क्वेश्चन हो, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल लेना है। तो एक डिजिट के लाने के लिए डेसिमल को हम लोगों को इधर जाना पड़ा, राइट शिफ्ट करना पड़ा, कितना 2 डिजिट। तो इसमें कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाना पड़ेगा। ए इंटू में रूल होता है, डिवाइड में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो कहता है 102.5 को डिवाइड करना है 10.002 से। तो देखो 102.5 को डिवाइड करना है हम लोगों को कितना से, 10.002 से। तो पॉइंट को इग्नोर करो, 10 से भाग दे के देख लो, 10 से भाग दोगे तो 0 काटेगा तो डेसिमल क्या हो जाएगा यहाँ, यानी कितना हो जाएगा 10.25 समथिंग, यानी ये हम लोगों का 10.3 के आसपास आएगा। तो एक बार ऑप्शन देख लो, पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन का भी हम लोग यूज करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता है, 13 हो नहीं सकता है, 120 हो नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है कितना, तो 10.03, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है 256.5 को डिवाइड करना है 525 से। तो 256.5 को डिवाइड करना है हम लोगों को किससे, 225 से। तो देख लो भाग दे करके कितनी बार में जाता है, तो एक बार में भाग जाएगा तो 225 आएगा हम लोगों का, ठीक है। 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 5 में से 2 गया तो ये 3 बच गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो डेसिमल पहले हम लोग बैठाएंगे, उतारेंगे, लिखेंगे, ठीक है। ये 5 आएगा हम लोगों का, यानी 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है हम लोगों का, कितना आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग। तो 11 तो होगा नहीं, पॉइंट के बाद तो 1 नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद तो शुरू नहीं हो रहा है, पॉइंट से पहले 1 है हम लोगों के पास। देखिए ऑप्शन उसके आसपास का दिख रहा है क्या, बी नंबर 1.1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है इफ 18:x इज इक्वल टू है x इज टू 8 देन x इज इक्वल टू, कहता है 18:x। तो मैथ्स में क्या होता है, इज टू मतलब डिवाइड, यानी हम लोग लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर इंटू 18 इंटू 8 करोगे तो 144 आएगा। कितना आएगा, 144, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 इंटू 12 करोगे तो कितना होगा 144 आएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू हम लोगों का 12 बच गया, x इज इक्वल टू 12 आ रहा है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 144, ए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाता है रूट हो जाता है, और 144 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा हम लोगों का 12 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हम लोग का 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है इन व्हाट टाइम, कितने समय में विल बी रुपीज 850, कितने समय में 850 रुपया अमाउंट टू 935, 935 रुपया हो जाएगा। कहता है कितने समय में 850 रुपया 935 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। तो देखो क्वेश्चन में हम लोगों का क्या क्या चीज दिया हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल दिया हुआ है हम लोगों का 935, और अमाउंट दिया हुआ है हम लोगों के पास दोनों, अच्छा सॉरी, प्रिंसिपल 850 था बाबू, प्रिंसिपल जो है वो कितना है, प्रिंसिपल 850 से पहले अमाउंट लिख रहे थे, लेते हैं, ठीक है। अमाउंट देखो दिया हुआ है हम लोगों का कितना 935, प्रिंसिपल है हम लोगों का कितना 850, और रेट दिया हुआ है कितना 5%। तो क्या निकालना है हम लोगों को, कहता है कि इन व्हाट टाइम, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए पहले हम लोग एसआई निकाल लेंगे, ठीक है। तो एसआई बराबर क्या होता है a माइनस पी, यानी 935 माइनस कर देंगे हम लोग, 935 माइनस कर देंगे इसमें से कितना हम लोग 850 को इसमें से माइनस कर दो, तो हो गया 5, 13 में से 5 गया तो 8, यानी 85, ठीक है। ये कितना बच रहा है हम लोग का 85, ये इंटरेस्ट आया। अब टाइम का फॉर्मूला लगा दो, तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर, ठीक है। तो एसआई का वैल्यू हम लोगों का है 85 इंटू 100, डिवाइड करेंगे, प्रिंसिपल है हम लोगों के पास 850, और रेट है कितना 5, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, 85 से 85 कट गया, 5 से कितने बार में 2 बार में, तो कितना आया हम लोगों का 2 ईयर, ठीक है। कितना आया 2 ईयर, यानी 2 साल, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि कितने समय में 850 रुपया जो है, कितने समय में 850 रुपया 935 रुपया हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा हम लोगों का 850, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 935, और रेट हो जाएगा कितना 5। तो कहता है टाइम निकालिए। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसआई निकाल लेंगे। एसआई इक्वल टू क्या होता है a माइनस पी, तो यहां से हम लोगों का 85 आया। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर दिए, आंसर आ गया हम लोगों का। अगला क्वेश्चन कहता है इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट, एक क्लास में 120 स्टूडेंट है, एक क्लास में 120 स्टूडेंट है, 40 फेल, उसमें से 40 स्टूडेंट फेल कर गया, नालायक लोग। कहता है रेशियो ऑफ पास एंड फेल, तो कहता है कि पास और फेल का रेशियो निकालिए। तो बच्चों देखो टोटल कितना स्टूडेंट है 120, टोटल कितना स्टूडेंट है 120। अब इसमें से कहता है फेल किया है 40 और पास किया है कितना, तो फेल जब 40 किया तो देखो 120 स्टूडेंट है टोटल, 2 टाइप का स्टूडेंट, पास और फेल। रेशियो किसका निकालना है हमको, पास एंड फेल का, यानी पहले पास लिखाएगा फिर फेल लिखाएगा। ये याद रखना, पहले फेल का संख्या फिर पास का संख्या मत लिखना, क्योंकि यहां रेशियो क्या बोला है, पास एंड फेल का। तो पहले आपको पास का नंबर लिखना है, फिर आपको फेल का नंबर को लिखना है। तो 120 टोटल था, उसमें से 40 फेल हुआ, तो 120 में से 40 फेल हुआ, मतलब पास कितना हुआ होगा 80। कितना पास हुआ होगा 80। तो इन दोनों का रेशियो निकाल दो, 41 जा 40 और 42 जा 80, यानी 2:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 2:1। अगला क्वेश्चन कहता है अ मर्चेंट सेल हिज गुड्स ₹4.75। एक व्यापारी था, वो अपने गुड्स को 75 रुपए में सेल करता है। एक व्यापारी अपने गुड्स को 75 रुपए में सेल करता है एट अ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लेकर के सेल किया। कितना प्रॉफिट लिया भाई, कहता है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ओ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बाबू। कहता है कि एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है, वो 75 रुपए में सेल किया है, यानी हम लोगों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है कितना 75। कहता है प्रॉफिट उसको कितना होता है, तो जितना कॉस्ट प्राइस रहता है ना उतना परसेंट उसको प्रॉफिट होता है।
जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना परसेंट उसको प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट होगा इसको कितना, तो कॉस्ट प्राइस के परसेंट बराबर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जितना है उतना परसेंट, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना परसेंट उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कहता है कि कॉस्ट प्राइस आखिर है कितना, वो निकाल करके बताइए। कॉस्ट प्राइस है कितना, वो निकाल के बताइए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस मान लो कि x है। कॉस्ट प्राइस कितना मान लिए, x। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा जितना कॉस्ट प्राइस है उतना परसेंट, ठीक है। तो कॉस्ट अगर हम लोग x मानते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा x का x%, ठीक है। तो x% यानी x बटा 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 100, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100। ये हम लोगों का प्रॉफिट होगा अगर हम लोग कॉस्ट माने हैं कितना, x। कॉस्ट कितना माने हैं, x माने हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट इतना आया। अब देखो सेल दिया हुआ है, तो बताओ बाबू, सेल बराबर हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सेल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो कॉस्ट हम लोगों का कितना, x, और प्रॉफिट कितना, x स्क्वायर, अच्छा x, प्रॉफिट कितना बोला था, कॉस्ट परसेंटेज के बराबर, कॉस्ट परसेंटेज के बराबर बोला था। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हम लोगों का, 100 इज इक्वल टू सेल। तो देखो सेल कितना है हम लोगों का, 75। सेल कितना है, 75। तो अब देखो इसको डिवाइड 1 कर दो, ठीक है। डिवाइड 1 करके एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 100। ये हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 75। डिवाइड 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो हो जाएगा हम लोगों का, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। देखो क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 75 पर 00, इतना लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक्स स्क्वायर प्लस, आपको इनटू करने पे आना चाहिए 7500, ऐड लेस करने पे कितना आना चाहिए, 100। तो आप लिख सकते हो 150x माइनस 50x, 15 इंटू 5, 15 पचे 75, गुना करोगे तो 7500 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का, 7500, ठीक है। थोड़ा सा देखो मैथ्स है, टाइम तो लगेगा इसको सॉल्व करने में बाबू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 150 में 150x, ठीक है, और इसको एक में कर लो हम लोग, ऐसा करते हैं यहां से हम लोग एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये दोनों में से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा x प्लस 150, और यहां हम लोगों का, इसको इधर लाए नहीं थे, एक मिनट सॉरी, देखोगे इसको अगर इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है हम लोगों का, बराबर ये कितना रहेगा हम लोगों का, 0, ए बराबर 0, ठीक है। तो देखो ये दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, -50 को कॉमन निकल लेंगे। तो -50 को कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोग का x, ये प्लस हो जाएगा कितना, 150, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे देखोगे तो एक हम लोगों का आएगा x माइनस 50, ठीक है, और दूसरा आएगा हम लोगों का x प्लस 150 इक्वल टू 0। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 50 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा x प्लस 150 इक्वल टू 0। तो इधर से हम लोगों का x का वैल्यू कितना आया, इधर से हम लोगों का x का वैल्यू 50 आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है बाबू, ठीक है। और इधर से x का वैल्यू 150 माइनस में आ रहा है, तो माइनस में तो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 50। x क्या चीज माने थे हम लोग, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आया हम लोगों का, 50, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हाउ लॉन्ग विल
₹12,000 टेक टू अमाउंट टू ₹14,000, यानी 12,000 रुपया जो है वो 14,000 हो जाएगा 5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कहता है कि 12,000 रुपया जो है वो 14,000 हो जाएगा कितने समय में, जबकि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे क्वार्टरली कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, क्वार्टरली कैलकुलेट होगा। हालांकि देखो यहां पर इस क्वेश्चन में हम देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारे हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्वेश्चन में लॉग वैल्यू दिया हुआ रहेगा, लॉग वैल्यू दिया हुआ रहेगा। लॉग वैल्यू अगर नहीं रहेगा तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लॉग वैल्यू खुद से लिख दिए हैं यहां पर। एग्जाम में अगर आया है क्वेश्चन तो लॉग वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये बात याद रखना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। तो देखोगे हम लोग देखो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो यहां कितना हो जाएगा हम लोगों का 12,000, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 12,000, और अमाउंट कितना हो जाएगा 14,000, अमाउंट कितना हो जाएगा 14,000। और नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, क्या बोलता है देखो कि हाँ टाइम हम लोगों को निकालना है, तो रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 5%। निकालना क्या है हम लोगों को, टाइम का वैल्यू निकालना है, सॉरी टाइम निकालना है कि कितना समय में ये हो जाएगा। तो देखो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है, हालांकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन किसका होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को होता है बाबू। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्वार्टरली होता है। अगर ये बात ना लिखे क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्वार्टरली होता है तब ये क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन ये बात लिख करके इस क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन बना दिया, एक नंबर के लायक क्वेश्चन को रहने नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर के लायक नहीं है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में काउंटेबल होता है ये। तो देखो एक चीज दिया हुआ है, हम लोगों को टाइम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़े होंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है कब, अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। नॉर्मली तो फॉर्मूला होता है, नॉर्मली होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। ये आप लोग जानते हैं, मुझे भी मालूम है, ठीक है। ये हम लोगों का अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन अगर बोलेगा कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्वार्टरली होता है, तो अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है तब अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 4 इन हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 इन हो जाता है। तो a का वैल्यू पुट कर दिए, p का वैल्यू पुट कर दिए, 1 था हम लोग 1 रहने दिए, ठीक है। उसके बाद r बाई 4, r का वैल्यू 5 था, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 4 इन, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ क्या किए, तो 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो a आएगा हम लोगों का कितना 1.25। 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करोगे तो a आता है हम लोगों का 1.25, ठीक है। तो 1.25 आया। अब देखो ये 12,000 को इंटू से इधर डिवाइड में ले गए, ये 1 का 1 रह गया। अब हम लोग क्या किए, 2 जीरो को काटे तो डेसिमल हम लोगों का इधर शिफ्ट हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये सेम रह गया। अब 1 प्लस यहां बच गया 0.0125 का पावर 4 इन। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू, इसको हम लोग 1 को ऐड कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 1.0125 का पावर 4 इन, ठीक है। अब इसको हम लोग लॉग में चेंज कर देंगे, अब इसको क्या करेंगे, लॉग में चेंज कर देंगे। तो लॉग में देखो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। तो 14,000 है उसके पहले भी लॉग लगा देंगे, 12,000 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसमें भी हम लोग लॉग लगा देंगे, ये ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाता है बाबू, ठीक है। इज इक्वल टू ऐसा आप लोग जानते होंगे, इसमें भी हम लोग लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाता है, लॉग जब लगाते हैं तो पावर हम लोगों का इनटू में आ जाता है, तो ये 4n लॉग 1.125 हो जाएगा। अब लॉग 14,000 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो लॉग 14,000 का देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, लॉग 12,000 का भी वैल्यू दिया, पुट कर देंगे। लॉग 1.0125 का भी वैल्यू दिया हुआ, उसको भी हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.067 समथिंग आता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स करके हमने लिखा है। फिर ये हम लोगों का 4n है इंटू, इसको हम लोग अप्रॉक्स करके लिख दिए। अब ये इंटू में है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में
फिर 4 को हम लोग इधर ले आएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है हम लोग का 3.10, यानी n का वैल्यू 3.10 आ रहा है, तो हम लोग 3.1 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, 3 ईयर भी है देखना, 3.1 ईयर भी है, 3.5 भी है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। तो हम लोगों का आ कितना रहा है, हम लोगों का 3.1 आ रहा है, इसलिए आंसर 3 ईयर नहीं, क्या होगा हम लोगों का 3.1 ईयर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ऑन व्हाट सम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2 इयर्स विल बी ₹15। कहता है प्रिंसिपल कितना होगा, सम मतलब प्रिंसिपल कितना होगा जिसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ₹15। कितना परसेंट के रेट से, 5% के रेट से। तो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट दिया हुआ है 5%, डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना, ₹15। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल जो है वो x है। प्रिंसिपल हम लोग मान लेंगे कि कितना है, x है। अगर प्रिंसिपल x होगा तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ठीक है। PRT अपन क्या हो जाता है हम लोगों का 100। तो देखो प्रिंसिपल हम लोगों का x, रेट हम लोगों को मालूम है कितना 5%, और टाइम है हम लोगों का, टाइम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 2 इयर्स, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स दिया हुआ है। तो टाइम हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 5 दूनी 10, यानी 10x डिवाइडेड बाय कितना 100, 10x डिवाइडेड बाय 100। ये हम लोगों का क्या आया, ये हम लोगों का आया बाबू सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या निकला हम लोगों का, सिंपल इंटरेस्ट। इतना ही में इसको हम लोग छोड़ देंगे अभी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सर P इंटू 1 प्लस R/100, ठीक है, का पावर n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। तो प्रिंसिपल हम लोग x माने हैं, x बाहर रह जाएगा, तो 1 प्लस रेट है हम लोगों का 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 का पावर n, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का x, इंटू में हो जाएगा, ये 5 से काट दोगे तो 20 आएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय कितना 20 का पावर a 2 माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का 1। तो ये हो गया हम लोगों का x इंटू हम लोगों का हो जाएगा 21 इंटू 21 करोगे तो 441 होगा, 20 इंटू 20 करोगे तो ये 400 आएगा हम लोगों का, और माइनस कितना है 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू इसको डिवाइड 1 करोगे, इसको हम एलसीएम लेकर के माइनस करोगे तो यहाँ 400 आएगा, तो 441 माइनस 400 यानी ये 41 डिवाइडेड बाय 400, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोगों का हो जाएगा कितना 41 डिवाइडेड बाय ये 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 400, ये हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट भी हम लोगों का निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया। अब दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है 15, तो हम लोग बोल सकते हैं कि CI माइनस SI बराबर कितना आना चाहिए 15। तो CI हम लोगों का है 41x डिवाइडेड बाय 400, माइनस करेंगे हम लोग 10x डिवाइडेड बाय कितना 100 इज इक्वल टू, सॉरी, तो ये 100 इज इक्वल टू ए कितना है हम लोगों का 15। एलसीएम ले लोगे इसका तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 400, ये हो जाएगा 41x माइनस 40x, ठीक है। कितना हो जाएगा 40x इज इक्वल टू ए आ जाएगा हम लोगों का कितना 15। तो ए हो जाएगा बाबू 41 माइनस 40 करोगे तो x बचेगा डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू कितना 15, ठीक है। तो ये हम लोगों का 15 है। अब इसको क्या करोगे डिवाइड 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 15 इंटू 4, 15 चौके 60 पर 2 जीरो, यानी 6,000 रुपया। कितना आ रहा है 6,000, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल। इसको क्या चीज करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 7 वीक है, 7 वीक है, प्लस कर दोगे 6 डेज है, क्या है 6 डेज है। तो डेज को क्या करेंगे हम लोग 6 डेज है बाबू, और क्या है
23 आवर है, 23 आवर है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एक चीज में इसको लाएंगे, वीक में है तो पूरे को हम लोग वीक में लाएंगे, क्योंकि आंसर भी हम लोग का वीक में दिया है तो सबको क्या करना होगा, वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन आवर दिया हुआ रहता हम लोगों का तो सबको आवर में चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वीक में आंसर दिया हुआ है तो सबको क्या करना होगा, वीक में चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी वीक में है, इसको वीक में आप चेंज करोगे, इसको आपको वीक में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो कितना वीक कितना डेज में एक वीक होता है, तो 7 डेज में, तो इसको 7 से क्या करोगे आप, भाग दे दोगे, इसको 7 से आप भाग दोगे, ठीक है। इसको भी चेंज करोगे तो ये तो आवर में है, आवर को पहले आपको डेज में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसको आपको वीक में चेंज करना पड़ेगा। तो डेज में चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो डेज में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक दिन में हम लोगों का 24 आवर होता है, एक दिन में हम लोगों का 24 आवर होता है। तो डेज में चेंज करने के लिए पहले इसको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वीक में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 7 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो हम लोगों को डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे हम लोग, तो ये आता है हम लोगों का 0.8571, ठीक है, 71, ठीक है। और भी अप्रॉक्स में आ रहा है, हम अप्रॉक्स करके लिख रहे हैं, प्लस इसको करोगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा कितना, 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 करोगे तो ये हम लोगों का, इसको इंटू करने से 168 आ रहा है बाबू, ठीक है। तो 23 को 168 से डिवाइड करेंगे, 23 डिवाइडेड बाय 168, ठीक है। आपके पास याद रखना एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा, हम यहाँ यूज कर रहे हैं थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण। तो ये आ रहा है हम लोग का 0.1369 अप्रॉक्स में, ठीक है। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 7 प्लस 0.8571 प्लस 0.1369, ये आ रहा है 7.994, ठीक है, 7.994 ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका बाबू, ठीक है। आगे देखोगे अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 6 किलोमीटर को क्या चीज में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है बाबू, यानी किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाना है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर दिक्कत, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बताना है कि 6 किलोमीटर, क्या बताना है, 6 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे व्हाट इज इक्वल टू, दोनों साइड सेम का काम करेंगे, इधर सभी को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1000 इंटू 6, और डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ तो 1 इंटू 1 है, तो गुना कर दो, तो 6 2 और 3 5 0, 1 2 3 4 5, यानी कितना आ रहा है हम लोग का, 6 लाख रुपया, कितना, सॉरी रुपया नहीं सेंटीमीटर, सॉरी कितना, 6 लाख सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखना, बोला था 6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल में इसको एक बार एडजस्ट कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 6 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, ये निकालना है हम लोगों को। तो ऐसा आप सभी लोग पढ़े होंगे चेन रूल में कि क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड को एक साथ ले लेते हैं और राइट साइड को एक साथ ले लेते हैं। तो वही हम लोग किए, वहां से हम लोग का आया कितना, 6 लाख। अगला क्वेश्चन कहता है 72.9 लीटर ऑफ मिक्सचर, एक मिक्सचर है यानी मिक्स किया हुआ मिश्रण है, टोटल कितना का है 72.9, जिसमें दो चीज है, क्या क्या है, मिल्क है और वाटर है, और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 7:2। तो कहता है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कहता है पानी और कितना मिलाएंगे। क्वेश्चन समझना बाबू, कहता है एक मिश्रण है,
मिक्स किया हुआ है, कितना लीटर टोटल है उसमें? 72.9 लीटर है। उसमें दो चीज है, क्या क्या? मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना? 7:2। अब कहता है कि उसमें पानी और कितना मिलाएंगे, वाटर और कितना मिलाएंगे कि उसका रेशियो कितना हो जाएगा? 7:3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि पहले से हम लोगों के पास कितना मिल्क है और कितना वाटर है। तो पहले से देखो मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो टोटल था हम लोगों का कितना? 72.9। ठीक है, टोटल कितना हम लोगों का है? 72.9 है। तो इसको बांट दो इस रेशियो में, 7:2 का रेशियो में। तो 72.9 इंटू 7 बाय कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा 72.9 इंटू ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 2/9। तो देखो कितना आ जाएगा, तो 72.9 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो ये आता है हम लोगों का 56.7। ठीक है, और 72.9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो ये आता है 16.2 आता है बाबू। तो देखो पहले से मिल्क था हम लोग पास 56.7 और वाटर था कितना? 16.2। कहता है कि वाटर और उसमें कितना मिलाएंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। हम लोग पढ़े होंगे आप रेशियो चैप्टर में, ठीक है, कि ये हम लोगों का मिल्क और वाटर था। तो मिल्क था हम लोगों का 56.7, ठीक है, और वाटर था कितना? 16.2। ये दोनों का रेशियो था किसका किसका? मिल्क और वाटर का। तो रेशियो को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आप सभी जानते होंगे ऐसा। ठीक है, कहता है कि वाटर और कितना मिला देंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि वाटर x लीटर और मिला देंगे। क्या मान लेंगे? वाटर x लीटर और मिला देंगे। तो हम लिख नहीं रहे हैं, देखो हम डायरेक्ट यहां लिख दे रहे हैं। वाटर मान लिए हम कि x लीटर और मिला दिए, तो इसमें प्लस हो जाएगा x। अब वाटर x मिलाने के बाद जो रेशियो बन के तैयार होगा वो क्या होगा? 7:3, यानी ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर? अब इसको सॉल्व कर देंगे बाबू। तो सॉल्व करोगे तो 16.2 को इंटू करोगे कितना से? 7 से। तो 16.2 इंटू करेंगे हम लोग 7 से, ये आता है हम लोगों का 113। ठीक है, ये आता है कितना? सॉरी, ये आता है बाबू 113.4। ठीक है, प्लस फिर क्या करोगे? x से करोगे तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 56.7 इंटू 3, ये आ जाता है 170.1। तो देखो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? 7x इज इक्वल टू 170.1 माइनस 113.4। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का। तो अब क्या आ जाएगा हम लोगों का? अब आ जाएगा हम लोगों का 7x इज इक्वल टू, माइनस कर दो इसको, तो 170.1 माइनस करेंगे हम लोग 113.4 को, ये आता है 56.7। कितना आता है? 56.7। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 56.7 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से इसको क्या करोगे आप? भाग दोगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 8.1। ये तो चेक देख रहे होगे, 7 से 8 बार में, 7 से 1 बार में, यानी 8.1 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो 8 भी है, 8.1 भी है, देखो यहाँ पॉइंट में भी दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है x, देखो कहता है इन अ 1500 मीटर रेस, 1500 मीटर का दौड़ था। x जो है, ठीक है, x जो कहता है x बीट y बाय 100 मीटर और y बीट z बाय 120 मीटर। बाय हाउ मच x बीट z? देखो कहता है कि 15 मीटर नहीं, 1500। ठीक है, कहता है 1500 मीटर का दौड़ था। ठीक है, दौड़ में x जो था वो y को 100 मीटर से हरा दिया। ठीक है, x जो था वो y को कितने मीटर से हराया? 100 मीटर से हरा दिया। इसलिए हम लोग देखो तो कह सकते हैं हाँ कि x और y का जो रेशियो होगा, x और y का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? सोचो तो, x y को हराया है 100 मीटर से,
इसका मतलब क्या हुआ, x 1500 था तो y जो था 100 कम था, यानी y कितना था 1400 था, क्योंकि क्वेश्चन बोला है x जो था वो y को 100 मीटर से हराया, x जो था y को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब x अगर 1500 मीटर गया तो उस समय y कहां था, 1400 में था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से बोलता है y जो है वो z को 120 मीटर से हराया है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि y और z का जो रेशियो होगा, अगर y 1500 में पहुंचता है तब उस समय z जो है 120 मीटर से हराया, मतलब ये कितना पहुंचा होगा, 1380 पहुंचा होगा। कहां पहुंचा होगा, 1380। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे और इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, तो यहां से दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू कर देंगे इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय y, इस टू को हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, x इज टू y बराबर एक क्या हो जाएगा हम लोगों का 15, एक सेकेंड रुक जाना, इसको एक मिनट हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, अभी इक्वेशन इसको मत मानो। देखो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय कितना 1400, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और इसको मान लो y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू कितना 1500 डिवाइडेड बाय 1380, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब लिखोगे इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर लोगे। ठीक है, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर लोगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x डिवाइडेड बाय y इंटू हो जाएगा y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 1380, ये हम लोगों का हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1380। ठीक है, तो देखो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या y बाय जेड, सॉरी x बटा जेड, ये x और z बच जाएगा हम लोगों का, क्या बचेगा x और z। अब इसको देखो काट दो, इसको काटोगे तो क्या करना होगा, आपको निकालना है कि x जो है z से कितना हराया, इसलिए x का यहां रहने देना होगा आपको, कितना x का रहने देना होगा आपको 1500, ये हम लोगों का गलत लिखा गया है। ठीक है, तो x का रहने देना होगा आपको 1500, बाकी को आप कट कर दो, तो बाकी को आप कट करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा हम लोगों का। ठीक है, और 5 से इसको काटोगे तो 5 से कितने बार में 3 बार में, और 5 से इसको अगर भाग दोगे तो 5 दूनी का 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 दूनी का 10, और बच गया कितना 3, तो ये हो जाएगा कितना 38, तो 7 बचे 35, 5 से काट रहे थे हम लोग, 5 से 7 बार में बच गया कितना 3 30, तो 5 से 6 बार में। ठीक है, अब 3 से इसको भाग दे दो, तो 3 9 का 27, 3 दूनी का 6, तो कितना आ गया देखो, ये हम लोगों का बच गया x बटा जेड बराबर 1500 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 92, तो x बटा जेड बराबर 1500 डिवाइडेड बाय, इंटू करो इसको, देखो कितना आता है इंटू करने से, तो 14 इंटू 92 ये आता है 1288। इसका मतलब हुआ x जब 1500 मीटर में पहुंचता है तब z कहां पहुंचता है 1288, तो कितने से हराया, तो 1500 में से माइनस कर दोगे 1288 को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 212, तो ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है इफ a इज टू बी का वैल्यू कितना है 7:9 और b इज टू कितना है 4:5, तो कहता है a b c निकालिए। ऐसा क्वेश्चन तो जानते होंगे आप, a b c निकालना है हम लोग को। a और b का वैल्यू दिया हुआ है 7 9, तो इसको इस तरह से पुट करते हैं 7 9। b और c का 4 5 है, तो इसको यहां पुट करेंगे 4 5, इस तरह से पुट करते हैं बाबू। और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बाबू। देखो इसको इससे,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई, देखो यहां पर, तो 7 इंटू 4 करोगे, 9 इंटू 4 करोगे और 9 इंटू 5 करोगे, ठीक है। तो 7 चौक 28, 9 चौके का 36, 9 पचे का 45, 28, 36, 45, ए बी और सी का रेशियो होगा। तो देखो ऑप्शन 28, 36, 45, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है, कहता है एक्स का वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग, दो तरीका है इसका। एक ऐसे कर सकते हैं 4/9 प्रोपोर्शन है तो इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय कितना x। तो ये क्या हो जाएगा 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इज इक्वल टू 12 इंटू 9 108। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय कितना 4 से भाग दे दो, 4 दूनी का 8, बच गया कितना 2, 28, 7 चौक 28, ऑप्शन कितना हो जाएगा 27, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ ओनियन, 10 kg प्याज का दाम कितना है 80 रुपया, तो 16.5 kg का दाम कितना होगा। 10 kg का दाम कितना है 80, 10 kg बराबर 80 रुपया, ठीक है। तो 16.5 kg बराबर कितना, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वाट बराबर 16.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, हम नहीं सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आंसर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, कितना आंसर इसका आएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है 0.025 को परसेंटेज में चेंज करना है। 0.025 को क्या करना है, 0.025 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में लाने के लिए इंटू किया जाता है 100 से। क्या किया जाता है 100 से इंटू किया जाता है। तो 100 से इंटू करोगे तो डेसिमल यहां जो है ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5। क्या हो जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। याद रखना किसी भी नंबर को परसेंटेज में अगर लाना है तो उसको इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाता है परसेंटेज में, यानी 2.5% हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट बराबर, यानी इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो 2 गो होता है बाबू, इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो 2 होता है। क्या क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का अलग फॉर्मूला होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग फॉर्मूला होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन देखना है कौन सा मैच कर रहा है। तो PRT/100, हाँ ये तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है। 100/PRT ये तो किसी का नहीं होता है, ना सिंपल इंटरेस्ट का होता है और ना कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। I बराबर A+P, ना I बराबर A+ नहीं, P नहीं होता है। CI बराबर होता है A-P, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है फॉर्मूला, लेकिन ये तो ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं। तो एक हम लोग का आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आज हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, आज इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होता है बाबू, मैथ्स का सेट है तो मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आगे का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।